नमस्कार। आज मैं आपको ब्रेन की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में बताऊंगा जिसको सारे पीक परफॉर्मर्स, चाहे वो साइंटिस्ट हों, आर्टिस्ट हों या फिर स्पोर्ट्स पर्सन्स हों, उन सब ने यूज़ किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन जब छोटे बच्चे थे ना, तो उनके टीचर्स कहा करते थे कि ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, पढ़ाई के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ब्रेन की शक्ति के सहारे खुद को प्रूव कर डाला। स्टीफन हॉकिंग्स, जिनको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गई थी और साइंटिस्ट ये कहते थे, डॉक्टर्स कहते थे कि इनका बचना लंबे समय तक मुश्किल है, लेकिन ना सिर्फ वो जिंदा रहे बल्कि सबसे मशहूर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बने। ये शक्ति है दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी की। जाने अनजाने सारे लोगों ने इसका यूज़ किया है, लेकिन क्या आपको पता है मैक्सिमम लोग इस शक्ति के बारे में जानते ही नहीं। और जब जब आप इस ब्रेन की पावर का यूज़ नहीं करेंगे तब तब ना सिर्फ आपका ब्रेन बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होगी, जीवन में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ेगा, बल्कि आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे और आपकी इनकम भी कम होगी, रिलेशनशिप पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यही पावर है ब्रेन के न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जो कि ये बताता है कि हमारा ब्रेन हमारे सपनों के लिए हमेशा चेंज कर सकता है, जो कि ये कहता है कि ब्रेन एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, आयरन की तरह, पत्थर की तरह रिजिड नहीं है, ये एक प्लास्टिक की तरह है और इसे बदला जा सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि जिसकी आईक्यू जितनी है वो उतनी ही रहेगी, जिसका माइंडसेट जैसा है उतना ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ब्रेन हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट है, अगर हमारे जीवन में कुछ भी बदलना है तो पहले अगर ब्रेन को बदलना पड़ेगा, तो उसका मतलब यही हुआ कि जो गरीब है गरीब ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में प्रूव किया है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है और बिल्कुल चेंज कर सकता है। इसमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं। पहला है न्यूरॉन जेनेसिस। साइंटिस्ट पहले ऐसा मानते थे कि बचपन के बाद हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ने इसको गलत बताया है। हमारे ब्रेन में एक एरिया है हिप्पोकैम्पस, जहाँ की मेमोरी के लिए हमारे ब्रेन में कनेक्शंस बनते हैं और जिसके सहारे हम लर्न कर पाते हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखा गया है कि यहाँ पे जब हम अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज़ करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो नए न्यूरॉन्स का भी फॉर्मेशन होता है। टैक्सी ड्राइवर लंदन के जो थे, उन पे एक रिसर्च किया गया। उनके पास कोई मैप नहीं होता था और उनको सारे रूट्स को याद रखना होता था, और इस रूट्स के कारण उनके हिप्पोकैम्पस में ना सिर्फ ज़्यादा न्यूरॉन्स थे, बल्कि उन न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, और जो न्यूरॉन्स में एक्टिविटी थी, जो एक्शन पोटेंशियल को कैरी करने की क्षमता थी, वो भी उनकी ज़्यादा थी। ये बातें क्या बताती हैं? ये बातें ये बताती हैं कि अगर हम आज भी गरीब हैं, अगर हम आज भी कमज़ोर हैं और भगवान को दोष दे रहे हैं, गॉड को दोष दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। यूनिवर्स ने या ब्रह्मांड ने हमें इतनी सारी शक्तियां देकर भेजी हैं कि हमारा ब्रेन हमारे सारे सपनों को साकार कर सकता है। आखिर चाहिए क्या हमें सपनों को साकार करने के लिए? एक गोल, एक विनिंग माइंडसेट, फेथ का होना, कॉन्फिडेंस का होना, बस। और ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन पैदा कर सकता है। सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास हमारी किस्मत साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी अपने ब्रेन को समझने की कोशिश नहीं की, और तो और हमने कभी अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए एफर्ट नहीं लिया। और ये वीडियो उसी गैप को फुलफिल करने का एक तरीका है। अब समझते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात देखो। ब्रेन इतना डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट है ना, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मैजिकल ऑर्गन कहें तो भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपने गैब्रियल जिफोर्ड का नाम तो सुना होगा, अमेरिकन सीनेटर, जिन्होंने कि बहुत सारे मूवमेंट्स को लीड किया। उनके सर पे गोली मारी गई थी और उनके लैंग्वेज का जो एरिया है, ब्रोकास एरिया, वो डिस्ट्रक्ट हो गया था, वो बोल नहीं पाती थी। लेकिन ब्रेन में हमारी ये भी कैपेसिटी है, एक काम करने वाला एरिया अगर डैमेज होता है और अगर हमारा ब्रेन ट्रेंड है तो वो एरिया शिफ्ट कर जाता है और उस एरिया का काम ब्रेन का दूसरा एरिया करना शुरू कर देता है। उन्होंने यही किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कुछ सीखना जारी रखा और म्यूजिक थेरेपी के सहारे उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को फिर से रिगेन कर लिया। ये भी हमारे ब्रेन की पावर है। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए ताकि आप अपनी संभावनाओं को समझें, ताकि आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को समझें। हम दोष ना दें सोशल मीडिया को, हम दोष ना दें गवर्नमेंट को, और ये समझें कि हम ही अपने भविष्य के रचयिता हैं। पहली टेक्निक जो है वो है रिलीज मोर BDNF बाय एरोबिक एक्सरसाइजेस। आपने कभी सोचा है
कि इतने साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट क्यों हैं, इतनी सारी दवाएं डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, नींद की गोलियां क्यों बढ़ती हैं, इतना सिगरेट का एडिक्शन क्यों है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हम अपने ब्रेन को नहीं समझ पाए, कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन कमज़ोर है। दोस्तों, जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उस एरोबिक एक्सरसाइज के कारण आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके हिप्पोकैम्पस में ना सिर्फ नए न्यूरॉन्स बनाता है, बल्कि जो भी न्यूरॉन्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनका फंक्शन है, जो उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने की, वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इसके कारण ना सिर्फ आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आप अच्छा फील करते हैं, आपके पास एक पावरफुल ब्रेन होता है, और इसके कारण आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाती है। क्या आपने कभी देखा है किसी बच्चे को नींद की गोली की दवा खाते हुए, या फिर आपने कभी देखा है कोई मजदूर ऐसा करता है, या पुराने ज़माने में ये मेंटल डिजीजेस क्यों कम थी, नशे की आदत क्यों कम थी? इसका एक ही कारण है कि लोग फिजिकली एक्टिव रहते थे। रिसर्च ये कहता है कि अगर आप हफ्ते में 7 घंटे पैदल वॉक करते हैं तो उतना भी काफ़ी है आपके ब्रेन को सकारात्मक रूप में चेंज करने के लिए। आपके पास एक ऐसा पावरफुल ब्रेन होगा जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो कि इंस्पायर्ड फील करेगा, जिसके अंदर की खूब सारी एनर्जी होगी। एक साइकेट्रिस्ट का एक बहुत मशहूर केस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक लड़की सुसाइडल थी, डिप्रेशन में थी। उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम बस 3 घंटे अपने बॉयफ्रेंड से बात करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब भी तुम बात करोगी तुम्हें चलना है, रुकना नहीं है। लड़की ने ऐसा किया, उसका डिप्रेशन गायब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया। आप भी एरोबिक एक्सरसाइजेस करें और देखें इसका फ़ायदा सिर्फ 1 हफ्ते में आपको अपने ब्रेन के सहारे दिखना शुरू हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको पता है क्यों आजकल इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है? क्यों उनकी अर्ली डेथ हो जाती है? अल्जाइमर्स डिजीज, मेमोरी लॉस, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती है? क्यों कहते हैं कि लोग सठिया गए हैं, बहुत जल्दी झल्ला जाते हैं? इसका रीज़न सिर्फ एक है, हमको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता। क्यों शराब की इतनी प्रॉब्लम है? मोबाइल फ़ोन पे लोग इतना टाइम क्यों बिताते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि कंटेंट इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि हम स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानते, और स्ट्रेस से हर कोई बचना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका ब्रेन स्ट्रेस में होता है, इसके कारण ना सिर्फ टॉक्सिक केमिकल्स बॉडी में निकलती हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, बल्कि इसके कारण हमारे शरीर में और ब्रेन में फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। और ये फ्री रेडिकल्स, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आपके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है, माइलिन शीथ को डैमेज करता है, और इसके कारण भी हमारा ब्रेन जो है सही से काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा ब्रेन, उसे और एनर्जी चाहिए उसे रिपेयर करने के लिए, जो कि हमें एरोबिक एक्सरसाइज से, BDNF जैसे और केमिकल से मिलता है। ये फायदा है, इसलिए आप स्ट्रेस को लाइटली ना लें, आप स्ट्रेस को सीरियसली लें। देखिए, हमारी वीडियोस में भी मैंने कई बार बताया है, सिर्फ योग निद्रा रात को सोने से पहले करो, सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, कुछ अच्छी किताब पढ़ लो, थोड़ा सा एफर्मेशन कर लो, अच्छे दोस्तों के साथ घूम लो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, और देखो कहाँ गया आपका स्ट्रेस। लेकिन अगर आप करेंगे तब तो, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से चिपके रहेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम वाली बातें करेंगे, उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे जहाँ पे कि आपको पेन मिलता है, तो क्या होगा? आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और ये ना सिर्फ आपके ब्रेन को डैमेज करेगा, बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के सारे इफेक्ट को वहीं के वहीं रोक देगा। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करके आप अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बहुत तेज़ी से सक्रिय कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग न्यू थिंग्स। देखा है आपने, ब्लू जोन का नाम सुना है? वहाँ लोग बूढ़े नहीं होते, या फिर जो लोग लंबा जीते हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी रहती है, सारा बॉडी हेल्दी रहता है, आखिर वो क्या करते हैं? उनके अंदर एक खासियत है कि वो लोग लगातार सीखते रहते हैं, और उनके ब्रेन में इसके कारण हैप्पीनेस के केमिकल्स रहते हैं। जब आप कुछ सीखते हो तो अपने ब्रेन में नए साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हो। 2 न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। उन साइनेप्सेस के कनेक्शंस को, मतलब साइनेप्सेस को और ज़्यादा आप सक्रिय करते हो, बनाते हो। इससे आपका ब्रेन जो डायनेमिक रहना पसंद करता है, वो चीज़ें आप करते हो, और इसके कारण हमारी मेमोरी लॉस कम होती है। इसके कारण, सीखने की एबिलिटी के कारण, हमारा बुढ़ापा डिले हो जाता है। पता है बुढ़ापा का डेफिनेशन क्या है? ये नहीं जो 60 साल का हो गया, सठिया गया, नहीं। जिसने सीखना बंद कर दिया वो बूढ़ा हो गया, और जो अभी भी सीख रहा है, भले उसकी एज कुछ भी है, वो अभी भी जवान है। इसलिए मेरे ऑडियंस में से भी कुछ ऐसे भी होंगे जो कि 15 से 20 साल के बूढ़े होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 70 साल के जवान होंगे। आप क्या हैं, लिखकर ज़रूर बताइएगा। अभी रोक के वीडियो को प्लीज़ बताइए।
तो सीखिए, लगातार कुछ नया सीखिए, कुछ डिफरेंट करिए, कुछ नई चीज़ें करिए। कोई आर्ट अगर आपको पसंद है, जो आपका हॉबी है, उसको करिए। किसी डिफरेंट जगह पे जाइए, कुछ नए दोस्त बनाइए, कुछ नए गेम्स खेलिए, कुछ नई किताबें पढ़िए, कुछ नए ऑडियोज़ सुनिए और कुछ नया करिए। मैंने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है, इसका पर्पस पता है क्या? इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं कुछ नया कंटेंट डालूँ, जिससे मैं अपने ब्रेन को सक्रिय रख सकूँ, कुछ नया रिसर्च करूँ, कुछ नया ढूँढूँ, लोगों के कमेंट को सुनूँ, नए लोगों की ओपिनियन को सुनूँ और उसके सहारे कुछ सीख पाऊँ। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और याद रखिएगा, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है और दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इस बात की है कि आप अपने ब्रेन की समझ रखते हैं या नहीं और कितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ करते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, माइंड पावर पे किस तरह से ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करना है, किस तरह से अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ 3 घंटे के अपने वर्कशॉप में। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसकी लिंक मिलेगी। मित्रों, आपका एक छोटा सा कमेंट आपको नहीं पता मुझे कितना इंस्पायर करता है। मैंने जब वीडियो बनाना बंद कर दिया था, तो आपके जो कमेंट्स आते थे पुराने वीडियोस पे, उसने मुझे फिर से एनर्जी दी कि मैं अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक बार फिर से सक्रिय करूं। इसलिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलेंगे अगले वीडियो में।